सरकार की आयुष्मान भारत योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। इस योजना के अंतर्गत संचालित जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो काफ़ी मात्रा में जीर्ण शीर्ण और नकारा घोषित हो चुके हैं, जिसके कारण कई बार बरसात के सीज़न में औषधियाँ हैं, आवश्यक उपकरण हैं व फर्नीचर इत्यादि वो भीग जाते हैं। विगत दिनों में कई जिलों से भवनों के गिरने की खबरें भी अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। अधिकतर औषधालयों में नियमित सफाई कर्मी नहीं है। सफाई के मिलने वाले मात्र 500 रुपये का जो बजट है वो भी लंबे समय से आवंटित नहीं हुआ है। बहुत से आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऐसे हैं जिनमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मात्र 5,000 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त इनिशिएटिव देकर आयुर्वेद चिकित्सक से CHO के सारे कार्य करवाए जा रहे हैं, जबकि एलोपैथी डॉक्टर्स को CHO का अतिरिक्त कार्य करने पर 15,000 रुपये प्रतिमाह का प्रावधान किया हुआ है। औषधियों की सप्लाई बहुत ही कम मात्रा में हो रही है। 2 साल से DPC नहीं हुई है। IFMS का हाफ वेतन का ऐप अपडेट नहीं होने के कारण PG करके आए डॉक्टर्स का वेतन फरवरी 2024 से बकाया चल रहा है। लंबे समय के बाद भी ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों का स्थायीकरण नहीं हुआ है तथा आयुर्वेद डॉक्टर्स की आयु सीमा 60 वर्ष से 62 वर्ष किए जाने का मामला भी अभी हल नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, दुनिया में यदि नोबल प्रोफेशन में यदि किसी की गिनती होती है तो चिकित्सकों की होती है। चिकित्सा को दरअसल नोबल प्रोफेशन इसलिए माना गया है क्योंकि ये सीधे मानव सेवा से जुड़ा हुआ है और ये इसलिए चिकित्सकों को भगवान का दूसरा रूप भी माना जाता है। और यही वजह है कि चिकित्सकों के बारे में जब भी कोई जिक्र होता है तो हमेशा पूरे समाज का, पूरी दुनिया का सिर उनके सामने झुका नजर आता है। कतिपय अपवादों को यदि छोड़ दें तो जो जन सामान्य में धारणा है चिकित्सकों के प्रति वो बहुत ही रेस्पेक्टेड है, बड़ी आदरणीय है। लेकिन सरकार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि समाज में लोग क्या सोचते हैं चिकित्सकों के बारे में या चिकित्सा की सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। सरकारों का तो एकमात्र उद्देश्य है कि उनके लिए गधे घोड़े सब बराबर हैं। मतलब बेशक वो चिकित्सक हों और चिकित्सा जैसा पवित्र कार्य कर रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों का बस चले तो उनसे गधे घोड़े तक गिनवा ले। जिस तरह शिक्षकों से काम करवाया जाता है, शिक्षा का कार्य भी नोबल प्रोफेशन में ही शामिल होता है, माना जाता है, क्योंकि ये पढ़ाना लिखाना और मतलब एक तरह से संस्कार देना और पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करने का मुद्दा है जो शिक्षक करते हैं। ठीक इसी तरह चिकित्सक करते हैं जो पूरा जीवन बचाते हैं लोगों का, उनकी बीमारी हारी में देखभाल करते हैं और उनको रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन सरकारों को दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार ने एक योजना जारी करी और योजना की घोषणा करी। योजना का नाम है दोस्तों आयुष्मान भारत योजना। इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया और इसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो उनका उद्घाटन किया जाना था या उनको शुरू किया जाना था। राजस्थान की यहां तक बात करें तो ऐसे करीब अब तक 1900 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं और ये सब आयुर्वेद पद्धति से इनमें इलाज होता है। तो सरकार का उद्देश्य भी यही था कि जो वैकल्पिक पद्धति है, जो शुद्ध तौर पर भारतीय पद्धति मानी जाती है आयुर्वेद की, उससे लोगों को एक विकल्प दिया जाए उपचार कराने के लिए। तो ये दरअसल उद्देश्य था। लेकिन ये उद्देश्य जो है वो अब जो है सारा गुड़ गोबर राजस्थान की भाजपा सरकार ने, भजनलाल सरकार ने कर दिया है। और आप जानते हैं कि वैसे तो हिंदुत्व की बहुत बड़े बड़े दावे की, हिंदू संस्कृति की रक्षा की बात करती है भाजपा और तमाम दावे करती है, लेकिन जब हिंदुत्व के मामले में, सही मामले में हिंदुत्व की संस्कृति को, हिंदुत्व को जब अमली जामा पहनाने का मामला आता है तब भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूर खड़ी नजर आती है। ठीक इसी योजना को लागू करने में यही किया गया। जो चिकित्सक वहां पर अतिरिक्त लगाए जाने चाहिए थे इस आरोग्य मंदिर में, जो सामुदायिक चिकित्सकों की वहां व्यवस्था करनी थी, वो न करके जो मौजूदा चिकित्सक हैं उन्हीं के माथे पर यह भार डाल दिया गया। यानी कि वो चिकित्सक वहां पहले से काम कर रहे हैं, अब उनसे वो बाबू और चपड़ासी जैसा काम है उनसे वो भी कराया जा रहा है। तो हो ये रहा है कि जो आयुर्वेद चिकित्सक है राजस्थान के, जो वहां पहले से ही काम कर रहे हैं,
उन पर यह भार और डाल दिया गया है, बगैर उनको किसी प्रकार का आधारभूत जो सुविधाएं हैं, जो मैन पावर है, वो उनको दी नहीं गई है। तो दोस्तों, चिकित्सकों का अब ये हाल हो चला है, आयुर्वेद चिकित्सकों का, कि वो पूरे दिन वो कागज काले पीले करते रहते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम उन्होंने पकड़ लिया है। हो ये रहा है कि इससे जो मरीज है उसको देखने का उनको वक्त ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि यदि कोई भी, आप जानते हैं कि प्रतिदिन रिपोर्ट भेजी जानी होती है, और यदि प्रतिदिन रिपोर्ट समय पर नहीं मिले तो उस चिकित्सक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की हमेशा चेतावनी रहती है या खतरा बना रहता है। तो ये हाल इन चिकित्सकों का कर दिया है। ये चिकित्सक न होकर अब ये घसियारे टाइप बाबू बन गए हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम इनसे करवाया जा रहा है। ना तो इनको कोई स्टाफ दिया गया, सामुदायिक अधिकारी की जिम्मेदारी, दोहरी जिम्मेदारी इन पर डाल दी गई, और इस जिम्मेदारी के लिए जो खाना पूर्ति होनी चाहिए थी वो मैं सरकार ने पूरी कर दी है, और दिखाने के लिए कि देखिए राजस्थान में ये आरोग्य मंदिर हमने संचालित करवाए हैं। ये राजस्थान में दोस्तों चिकित्सा का हाल है। इससे पूर्व में आपको याद होगा, मैं पूर्व में भी राजस्थान में चिकित्सा के मुद्दे उठा चुका हूं, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले उठा चुका हूं कि किस कदर राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है, और सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। चिकित्सा कितना महत्वपूर्ण विभाग है, और चिकित्सकों की जो सेवाएं वो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भी राजस्थान में तमाम वर्गों में, चाहे वो आयुर्वेद के चिकित्सक हों, चाहे वो एलोपैथी के चिकित्सक हों, या दूसरी जो पद्धतियां उनके चिकित्सक हों, उनकी भारी कमी राजस्थान में आज भी बनी हुई है, और गहलोत सरकार के दौर में भी बनी हुई थी। ऊपर से तुर्रा ये कि करेला और नीम चढ़ा, एक तो पहले से ही कमी है चिकित्सकों की, और ऊपर से उन पर ऐसे ऐसे काम लाद दिए गए हैं कि ताकि वो अपना मूल काम जो है, वो जो उपचार का जो काम है, जो ट्रीटमेंट का काम है, वो ढंग से वो नहीं कर पाए। तो अब चिकित्सकों की हालत, आयुर्वेद चिकित्सकों की भी ऐसी हो चुकी है कि वो अपना मूल कर्म छोड़कर, जो रोगियों को देखना, उनका इलाज करना, उसको छोड़कर वो बाबूगिरी का और डेटा एंट्री ऑपरेटर मात्र महज बन के रह गए। ये राजस्थान में दोस्तों हाल है। ये भाजपा सरकार है। बदलाव की उम्मीद की गई थी कि चुनाव जब होंगे तो बदलाव की उम्मीद की जाएगी, लेकिन मतदाताओं ने सरकार तो बदल दी, सत्ता तो भाजपा के हाथ में सौंप दी, लेकिन जहां तक जो प्रैक्टिकली पूरे स्टेट में, जो राज्य में बदलाव होना चाहिए था, वो दोस्तों दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। चाहे मामला चिकित्सा विभाग का हो या कोई दूसरे सरकारी विभाग का, आप किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, वहां वही डर्रा अभी तक चल रहा है जो पिछली सरकार के समय चल रहा था। सारा सिस्टम, कोई आपको रिलीफ महसूस नहीं होगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई राहत महसूस हो। आप सरकारी अस्पतालों में चल जाइए, लंबी लंबी कतारें, वही वहां पर कोई इंतजाम नहीं रोगियों के लिए, पर्याप्त बेडों की सुविधाएं नहीं है। तो ये जो चिकित्सा की जो तमाम हालात हैं, ये दरअसल सरकार की प्राथमिकता में चिकित्सक है ही नहीं दोस्तों। सच्चाई तो यही है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि चाहे पिछली गवर्नमेंट रही हो, चाहे मौजूदा भजनलाल की सरकार हो, इन सरकारों के सामने चिकित्सा जो सेवा है वो प्राथमिकता पर है नहीं। यदि ऐसी बात नहीं होती तो ये नौबत नहीं आती कि आयुर्वेद चिकित्सकों को आप जो है बाबू बनाकर उनको डाटा एंट्री ऑपरेटर का उनसे काम कराएं। बजाय ये कि वहां पर उनको सपोर्टिव स्टाफ देने के बजाय आपने उनको ऐसे काम पे लगा दिया है जिससे वो अपना मूल जो कर्म है, और आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत बुरा हाल है, वहां पर चिकित्सा की सुविधाएं पहले ही बहुत ज्यादा खराब हैं। शहरों की तुलना में वहां पर ना तो आधारभूत सुविधाएं, ना पर ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं आयुर्वेद चिकित्सकों के जहां पर जाना भी आसान नहीं है। वहां बहुत मुश्किलों से, ना तो कोई यातायात का साधन उनके लिए आसानी से मिलता है, जिनकी दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग है, उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इस नौकरी के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। ऊपर से ये कि जले पर नमक और छिड़क दिया कि एक तो पहले तमाम तकलीफें हैं वहां पर मौजूद हैं, और ऊपर से ये कि उनको एक नई जिम्मेदारी दे दी गई है, और जिम्मेदारी बहुत सख्त है। यदि आप काम नहीं करेंगे, आपने रिकॉर्ड यदि पूरा मेंटेन नहीं किया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। ये दोस्तों राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं का हाल है, और यदि दोस्तों यही हाल रहा तो फिर भगवान ही मालिक है। हालांकि चिकित्सकों को भगवान माना जाता है, लेकिन ऐसे भगवान जिनके हाथ में कोई पावर नहीं हो, जिनके हाथ में कोई अधिकार नहीं हो,
जिनको कोई सुविधाएं नहीं हो, वो भी मरीजों की कैसे देखभाल करें, उनको बीमारियों से कैसे मुक्ति दिलाएंगे। तो ये दरअसल बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न है और सरकार को बेहतर ये होगा कि सरकार की आंखें खुले, सरकार नींद से जागे और जो पिछली सरकार की जो कारगुजारियां हैं, जो सरकार वो करती रही है और जो सरकार भाजपा जो गहलोत सरकार पर आरोप लगाती रही है, उन आरोपों को कम से कम अपने ऊपर अब सरकार नहीं लगवाए, उनका समाधान ढूंढे। और इस तरह के ये इमरजेंसी के मुद्दे हैं। चिकित्सा सेवा वैसे भी आप जानते हैं कि ये आपातकालीन सेवा में आती है, तो ये इमरजेंसी के मुद्दे हैं। आप दूसरे किसी विभाग में आप सड़क बेशक देर से बनवाएं, आप और कोई रोड और कोई विकास का कार्य हो वो आप बेशक देर से करवा सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि चिकित्सा सेवा के मामले में किसी तरह का समझौता किया गया तो वो समझौता चिकित्सा सेवा से नहीं होगा, वो मरीजों की सेहत से, उनकी जान से होगा। तो ये खिलवाड़ सरकार को बंद करना चाहिए और मरीजों की तरफ ध्यान दे। पूरे स्टेट में जो चिकित्सा की व्यवस्था है, कम से कम चिकित्सकों से इस तरह का व्यवहार नहीं करे कि उनको बाबू बना के रखे और उनसे इस तरह के ऑपरेटर का काम भी सरकार करवाए। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरी तमाम मित्रों से विनती है कि ये मेरा नया राजस्थान का यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं विश्लेषण करता हूं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।